जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ पितृपक्ष के विषय में। पितृपक्ष देखिए चालू हो चुका है, सबको पता है, और मैंने जो प्रॉमिस किया था आप लोगों से कि मैं आपको कुछ ऐसा दूंगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और उससे आपका बेनिफिट होगा। तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो आपने बहुत ही कम सुनी होगी YouTube पे, क्योंकि उससे क्या है कि वो इसलिए कम सुनी होगी, आप लोगों को जैसे मान लीजिए किसी को पितृदोष लगा है, या आपके पितृ नाराज चल रहे हैं, या आपके पितृ जो हैं वो आपसे रुष्ट चल रहे हैं, मतलब वो अनिष्ट कर रहे हैं, या किसी कारण में बाधा डाल रहे हैं, तो उसके लिए आदमी क्या बोलता है कि आप ये कराइए, वो कराइए, और यहाँ जाइए, इतना करिए, उतना करिए, बहुत से आपको प्रोसेस बता देता है। लेकिन उसमें बहुत सी ऐसी शॉर्टकट चीज़ें हैं जिससे कि आप उन सब चीज़ों को सही कर सकते हैं, वो भी बड़े आसानी से। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़्यादा प्रोसेस का सिस्टम नहीं होता है, बस सिंपल सा कुछ तरीके होते हैं जिनको करना होता है। जैसे कि कुछ कहते हैं कि गाय को ये डालिए, वो डालिए, तो जैसे मैं पिछली बार भी आप लोगों को पितृपक्ष में दिया था, तो आप लोग बोले कि हम पेड़ पे नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, वो टोटका है और ऐसे दिक्कत होती है, वो दिक्कत। मान लीजिए आपने मेरे को बहुत सारे प्रोसेस उसमें गिना दिए, तो आज मैं एक ऐसी विधि लेके आया हूँ जो आप नॉर्मल घर पे कर सकते हैं, कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सबसे पहले मॉर्निंग में जो भी लोग अपने पितरों को जल अर्पित करते हैं, भोजन अर्पित करते हैं, वो आप लोग करिए, वो आपका नित्य कर्म हो गया। अब आ जाता है एक कवच, एक ऐसा कवच जो आपके पितर ही आपके लिए तैयार करेंगे। वो कैसे करेंगे? जब आप उनको प्रसन्न कर लेंगे। और श्राद्ध का महीना पितरों का होता है, तो उनको प्रसन्न करने के लिए आपको सिर्फ एक जो पाठ होता है, नॉर्मल पवित्र पाठ जिसे बोलते हैं, उसको करना है। वो करते करते आप जैसे ही उसे एक मंत्र, मतलब पूरा एक मंत्र तक चलेगा ना, जितना पितृ पद चलता है, उतने दिन में आप कभी से शुरू कर सकते हैं, और जिस दिन लास्ट हो उस दिन आप उसको एंड ले लें, बिना संकल्प के। बस सिर्फ आपको ये करना कैसे है वो भी मैं प्रोसेस समझा देता हूँ। आपको करना ये है कि सबसे पहले जैसे आपने शाम को स्टार्ट किया है, सुबह एक टाइम सिलेक्ट कर लेना, या तो जब आप जल अर्पित करते हैं, सुबह भोजन अर्पित करते हैं, तो उसके बाद कर लेना, नहीं तो अपना शाम को एक टाइम सिलेक्ट कर लेना। रात नहीं होनी चाहिए, ये बात याद रखना, सूर्यास्त से पहले ही ये काम होना चाहिए। ठीक है। ये नहीं कि पता पड़ा साधना के तरीके मैं रात में करूँगा, ऐसा नहीं है। अब आपको उसमें करना क्या है, नॉर्मल जैसे कि आपने सुबह का मैं प्रोसेस समझा देता हूँ, शाम को अपने हिसाब से आप मॉडिफाई कर लेना। ठीक है। क्या है, जैसे नहा धो के आपने उनको जल अर्पित कर दिया, ये सब हो गया आपका। अब शाम को जल अर्पित नहीं करना है क्योंकि आप सुबह कर चुके हैं। तो आपको जो आपका पूजा कमरा है, पूजा कक्ष है, उसमें आसन बिछा लेना, किसी भी कलर का चलेगा, XYZ। तेल का दीपक जलाना, ठीक है, नहीं तो घी का, जो भी आपको ऑप्शनेबल लगे। उसके बाद आप जो नॉर्मल पूजा करते हैं वो करिए, दिन में या शाम को करते हैं वो, नहीं तो आप शिव जी को प्रसाद के साथ भोग चढ़ा के नॉर्मल। इतना करने के बाद आपको वो मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप नहीं है, एक तरीके का पाठ है। उसके स्टेप बाय स्टेप, जैसे 2 लाइनें होंगी, एक स्टेप में 3 लाइनें होंगी, ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। वो एक बार पाठ कर लें, अगर आपसे हो सकता है तो 5 बार या 11 बार करें। ठीक है। इतना करना है, 1, 3, 5, 11, ये आप कभी भी कर सकते हैं। ठीक है। सुबह या शाम दोनों में से एक टाइम सेलेक्ट कर लेना, उसमें करना है। जब इतना करना है आपको, जैसे मान लीजिए आपने 11 बार कर दिया, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा है, और जो भी मैं बता रहा हूँ वो आपको डिस्क्रिप्शन में, जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, वहाँ वो पूरा नोट डाउन मिलेगा, वहाँ से कॉपी कर लीजिए।
वीडियो में से कॉपी करना चाहे तो वीडियो में से कॉपी कर लीजिए, जहाँ से भी मन हो आप वो स्टेप बाय स्टेप पूरा कॉपी कर सकते हैं। वो आप अपना नोट डाउन कर लीजिए और ऐसे समझ लीजिए जिसमें भी इसमें एस टाइप का बना होता है वो होता है संस्कृत के हिसाब से या पुरानी हिंदी के हिसाब से आ, ठीक है। तो वो एस में कंफ्यूज मत हो जाना, वो एस टाइप का जो बना होता है वो क्या होता है, वो आ होता है। छोटा आ जो होता है वही होता है, ओलम तो पड़ी होगी ना, छोटा वही होता है वो, ठीक है। जो जिस रीजनल लैंग्वेज का है उसे उस हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है, कोई इशू नहीं है। संस्कृत में लिखा है उसे उस हिसाब से मॉडिफाई कर लो, रीजनल लैंग्वेज। हिंदी में करना चाहे हिंदी में उसका अनुवाद निकाल के कर ले, इंग्लिश में लिखना चाहे तो इंग्लिश में कर सकता है, उर्दू में लिखना चाहे उर्दू में, फ़ारसी में, जिसमें भी एक्स वाई जेड उसे मॉडिफाई करना हो वो अपने हिसाब से कर सकता है। लेकिन बस वर्ड का मीनिंग सही होना चाहिए या तो वर्ड उतना पूरा होना चाहिए, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। आपको इतना मॉडिफाई करने के बाद उसको कवच को पढ़ना है 1, 3, 5 या 11 जो भी करेंगे एक संख्या परमानेंट चलेगी आपकी, ये बात समझ लेना, रोज़ कम ज़्यादा नहीं, ठीक है। अगर कम ज़्यादा करना है तो ऐसे कर सकते हैं, आज एक किया, दूसरे दिन 2 किए, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, पाँचवें दिन 5, छठवें दिन 6, सातवें दिन 7, ऐसे करके बढ़ाते चले जाएंगे 11 तक। 11 जब पहुंच जाएगा तो उससे नीचे नहीं होना है। कभी भी ये बात ध्यान रखना कि अगर आप उसकी गिनती बढ़ा रहे हैं तो उसमें डाउन नहीं होना चाहिए। आप एक दिन चला जाएगा तो उतना अब आपको रोज़ जपना है। जैसे मान लीजिए आपने 5 बार किया, उसके बाद छठवें दिन आप 6 बार कर रहे हैं तो 6 बार ही करना है अगले दिन भी। ऐसा नहीं होगा कि मैंने 6 बार कर लिया तो दूसरे दिन 5 रह गए, 3 नहीं। इसीलिए या तो एक मिनिमम नंबर चूज़ करो या एक अप करते चले जाओ, इतना आपको करना है, समझ गए। जो भी आपने नॉर्मल पूजा पाठ करके दिन में हो या शाम को अपना पूजा पाठ करके उसमें जब ये हो जाए आपका जाप, ठीक है, पाठ आपका हो जाए, उसके बाद राइट हैंड पे जल लेना है और ये बोलना है, हे पितृदेव, जो भी मेरे पितृ हैं, जाने अनजाने में मुझसे जो भी अपराध हुए हैं मुझे क्षमा करो, मुझ पे कृपा करो। ये जो कवच है या ये जो पाठ है मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, समझ रहे हैं ना। अब ये भी कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि मैंने क्या बोल दिया, समर्पित और ये वो, तो पूरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ लीजिए। ऐसे बोलना है कि हे पितृदेव या हे मेरे पितृ, जो भी जाने अनजाने में मुझसे अपराध हुए हैं मुझे क्षमा करिए, मुझ पर कृपा करिए, ठीक है। ये जो जप है वो मैं आपको समर्पित करता हूँ या प्रदान करता हूँ या मैं आपको देता हूँ, ठीक है। ऐसा करने के बाद जो राइट हैंड पे जल लिया है, जो भी कटोरे से या भगोने से या आपका जो भी वो पूजा का रखते हो कटोरा, छोटा सा बाउल, लोटा, जिसमें भी, उससे जल लेना ही था आपको। तो जल लेने के बाद उसे ज़मीन पे छोड़ देना। ज़मीन पे छोड़ने के बाद आप अगर दिन में कर रहे हैं या शाम को कर रहे हैं तो आरती करें। उसके बाद आसन को प्रणाम करके हरिओम तत्सत बोल के आसन को फोल्ड करके रख देना है। इतना आपको करना है नॉर्मली बस। जब आप इतना कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली सी बात है, आप खुद ही देख लेंगे चेंजमेंट कि इस महीने में अगर आपने ये कर दिया तो आप खुद देख लेंगे कि 99% इसका रिज़ल्ट मिलता है। 1% वही होता है जिसे भरोसा नहीं। 99% इसका रिज़ल्ट प्रूफ है। बहुत लोगों को मैं करवा चुका हूँ, बहुत लोगों को मैं दे चुका हूँ। आपकी कुंडली में चाहे कोई सा भी 200 पितृ दोष का सब समाप्त हो जाएगा इससे। अगर आपको ये सही लगता है तो जो भी मैंने बताया है वीडियो में होगा और बाकी का डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा, आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, आराम से उसको जपना है। और जो भी एस टाइप का बताया था वो होता है आ, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। पितृपक्ष के लिए अगर और कुछ भी मिलेगा मुझे मेरी किताब से, मेरी जो मैंने नोट डाउन करी है अपने खुद की हैंड राइटिंग से, जो आपके द्वारा या किसी ऋषि मुनियों के द्वारा जो अच्छी अच्छी चीज़ें मिली हैं या गुरुओं के द्वारा, उन्हीं को मैं आपको बताता हूँ। तो उसमें से अगर और कुछ मिलेगा तो फिर मैं वो भी आपको बताऊँगा। अब मेरे को इजाज़त दो, आगे कुछ और लेके साधना या इसके विषय में लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।